in this lecture we discuss the periodic function. This is a very important topic in the entire calculus. We are using the this periodic function in the graph. We are using this topic limits, continuity, differentiability, definite integral. We are also use this topic very much in definite integral area also. So this is a very important topic. So first we see the definition of periodic function. Definition है क्या? A function fx is said to be a periodic function a function fx is said to be a periodic function with period t if a function fx is said to be a periodic function with period t if f of x plus t equals to fx where t greater than 0 and this is minimum. क्या मतलब है डेफिनेशन का, वो एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो समझा जाए. ये जो t मिनिमम है इसका क्या मतलब है, और ये ग्रेटर देन 0, ये तो समझते ही पीरियड कभी नेगेटिव नहीं होता, पीरियड हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव. तो t हमेशा कैसा होगा, जो पीरियड है पीरियड कैसा होएगा, हमेशा पॉजिटिव. डेफिनेशन ये है कि अगर हम f ऑफ x प्लस टी करें, किसी फंक्शन में कुछ क्वांटिटी ऐड करें, वापस वही फंक्शन आ जाए, तो वो फंक्शन कैसा होएगा, पीरियोडिक. जबकि t क्या होएगा, t उस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड होएगा. t जो पीरियड है वो हमेशा पॉजिटिव होएगा, ग्रेटर देन 0, और t कैसा होता है, मिनिमम. इस बात का क्या मतलब है वो एक एग्जांपल से मैं यहाँ पे बताऊंगा. जैसे हमने बात की, जैसे मैंने यहाँ पे बात की fx इक्वल्स टू साइन एक्स की. साइन एक्स अगर आप तुम सारे के सारे बच्चे जानते हो, साइन एक्स का जो पिक्चर आता है, साइन एक्स का पिक्चर ऐसे आता है, सारे बच्चे जानते हैं साइन एक्स का पिक्चर ऐसे आता है, राइट. ये जो फंक्शन है पीरियोडिक है, 0, 2 पाई, पाई, 3 पाई, 4 पाई. ये फंक्शन पीरियोडिक है, 2 पाई के गैप पे खुद को रिपीट करेगा, राइट. ये फंक्शन पीरियोडिक होता है, 2 पाई के गैप पे रिपीट करता है. इस फंक्शन का साइन एक्स का जो फंडामेंटल पीरियड होता है कितना होता है, 2 पाई. अब जरा डेफिनेशन से समझें इस बात को. अगर हमने यहाँ पे f ऑफ x प्लस 2 पाई किया तो ये कितना आ जाएगा, साइन ऑफ x प्लस 2 पाई, और साइन ऑफ x प्लस 2 पाई कितना आ जाएगा, वापस साइन x, यानी कि वापस कितना आ जाएगा, fx. तो जब मैं यहाँ पे f ऑफ x प्लस 2 पाई करूँगा, वापस fx आ गया. सिमिलरली अगर मैं इसमें f ऑफ x प्लस 4 पाई करूँ तब भी वापस कितना आएगा, तब भी वापस fx आ जाएगा. अगर मैं यहाँ पे f ऑफ x प्लस 6 पाई करूँ तो तुम्हें पता है साइन 6 पाई प्लस x कितना आएगा, वापस साइन x, तब भी वापस fx आ जाएगा. तो जो डेफिनेशन हमने बताई है f ऑफ x प्लस टी इक्वल्स टू fx, तो उसके अकॉर्डिंगली 2 पाई भी इसका पीरियड होएगा, क्योंकि हमने x प्लस 2 पाई किया, वापस fx आ गया. हमने 4 पाई प्लस fx किया, तब भी वापस fx आ गया. 6 पाई प्लस fx किया, तब भी वापस fx आ गया. तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई सारे इसका पीरियड होंगे. लेकिन हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है, t मिनिमम. ये बताओ यहाँ पे जो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इसमें जो मिनिमम पीरियड है वो मिनिमम कितना है, यहाँ पे जो मिनिमम पीरियड है 2 पाई. हालांकि डेफिनेशन को सेटिस्फाई 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई सारे करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो उसका मिनिमम पीरियड होएगा, मिनिमम पीरियड कितना होएगा, 2 पाई. तो ये फंक्शन पीरियोडिक, इसका पीरियड कितना आ जाएगा, फाइनली इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई. तो जो हमने यहाँ पे लिखा है f ऑफ x प्लस टी इक्वल्स टू fx वेयर t मिनिमम और ग्रेटर देन 0, इस बात का मीनिंग तो क्लियर है. हालांकि सेटिस्फाई 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई भी कर रहा है, लेकिन इस सब में मिनिमम कौन है, 2 पाई. तो इस फंक्शन का जो फंडामेंटल पीरियड है वो कितना है, 2 पाई. अब यहाँ पे एक बात और समझने वाली है. समझने वाली बात क्या है कि ये जो दे रखा है, अगर मैं इसे t बोल दूँ, अगर मैं इस बात को t बोल दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2t, ये क्या हो जाएगा, 3t. मतलब क्या हुआ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद क्या होएगा, वापस अपने रेस्ट में आ जाएगा, वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा. मतलब जब हम f ऑफ x प्लस टी कर रहे हैं तब भी वापस क्या आ रहा है, fx 2t करूँगा तब भी तो वापस fx आएगा. अरे फिर अपनी वही सेम पोजीशन पे आ जाएगा इनिशियल पे. हम अगर f ऑफ x प्लस 3t करें तब भी वापस कितना आ जाएगा, तब भी वापस कितना आ जाएगा, fx. तो अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो जो भी उसका पीरियड है, अगर पीरियड के इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में अगर हम कुछ ऐड करते जाएं
तो वापस वही फंक्शन रिपीट करेगा। मेरी बात सुन रहे हैं? मैंने क्या बोला कि अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो जो भी इसका पीरियड है, अगर पीरियड के इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में, एन तो समझ रहे हैं, एन कोई भी इंटीजर नंबर है, नेचुरल नंबर, कोई भी 1 2 3 ऐसे पॉजिटिव नंबर है क्योंकि पीरियड कभी नेगेटिव नहीं होता, तो n बिलोंग्स टू i प्लस कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर, तो x प्लस एन टी, एन कोई भी अपने आप में कैसा पॉजिटिव इंटीजर है, तो जो भी इसका पीरियड है, अगर पीरियड के इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में अगर हम कुछ भी ऐड करते जाएं तो वापस वही फंक्शन रिपीट करेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने बताई डेफिनेशन। ये डेफिनेशन सारे के सारे बच्चे ध्यान रखें जो हमने लिखी कि अगर हम एफ ऑफ एक्स प्लस टी करें, वापस एफ एक्स आ जाए तो फंक्शन कैसा होएगा? पीरियोडिक। और टी क्या होता है? टी इसका फंडामेंटल पीरियड होता है। टी हमेशा क्या लेते हैं? मिनिमम। और फंडामेंटल पीरियड कभी नेगेटिव नहीं होता, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। तो ये डेफिनेशन ध्यान रखें। अब इससे प्रॉब्लम्स कैसे फॉर्म होंगी जो मैंने बातें बताई उस पर एक बार प्रॉब्लम्स देखी जाए, कैसे प्रॉब्लम्स आएंगी एप्लीकेशन में, एक बार एप्लीकेशन समझा। जैसे हमने बोला एक क्वेश्चन हमने ऐसे लिख दिया, हमने ऐसे लिखा, इफ द फंक्शन f(x) is a periodic function, if the function f(x) is a periodic function, if the function f(x) is a periodic function with period 12, if the function f(x) is a periodic function with period 12 and f of 5 equals to 10, f of 5 equals to 10, then value of, तुम लोगों को इसकी वैल्यू बतानी है, then value of summation of r equals to 0 to 99 f of 5 plus 12r, इसकी वैल्यू बतानी, इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखिए है तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। खास बात है जो दे रखा है उसको समझना। क्वेश्चन में बोल रखा है कि फंक्शन कैसा है? पीरियोडिक है, इसका पीरियड कितना है? 12, यानी कि अगर हम f of x plus 12 करें तो वापस कितना आ जाएगा? fx। फंक्शन पीरियोडिक है, जबकि f of 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10। अब ये बताओ हमें वैल्यू निकालनी है समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 0 टू 99 f of 5 plus 12r। अब ये बताएं, यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो समझे। यहाँ पे समझने वाली बात ये है बच्चे कि जो फंक्शन है, अगर हम 12 के मल्टीपल में r की वैल्यू 0 टू 99 लाई करेगी, अगर हम 12 के मल्टीपल में कुछ भी ऐड करें, मतलब समझ रहे हो ना? मतलब समझ रहे हैं? 12 के मल्टीपल में जैसे मान लो मैंने लिख दिया f of x plus 12 इंटू 1, तब भी कितना आएगा? fx। हाँ, f of x plus 12 इंटू 2, तब भी वापस कितना आएगा? fx, क्योंकि 12 क्या है? 12 इसका पीरियड है। पीछे हमने बताया कि अगर हम पीरियड के मल्टीपल में कुछ भी ऐड करते जाएंगे तो वापस वही fx आ जाएगा। और अगर x की जगह यहाँ पे 5 कर दूँ, x की जगह यहाँ पे 5 कर दूँ, तो मेरे बच्चे क्या आ जाएगा? f of 5 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या है? 12 का मल्टीपल है, r की वैल्यू 0 टू 99 लाई कर रही है, तो मेरे बच्चे ऐसा करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बार बार क्या आ जाएगा? 0 टू 99, बार बार कितना आ जाएगा? f of 5। और ये बताओ 0 से लेके 99 तक कितने टर्म्स हो गए? 100, तो ये कितना आ जाएगा? 100 f of 5, राइट। कई बार जो बच्चे मिस्टेक कर देते हैं 0 टू 99 वो 99 टर्म्स कंसीडर कर लेते हैं, जबकि 0 टू 99 कितने टर्म्स हो गए? 100। 0 से काउंटिंग हो रही है, 0 से 99 कितने टर्म्स हो गए? 100। तो सिग्मा f of 5 का मतलब क्या? f of 5 f of 5 f of 5 कितने टाइम्स? 100 टाइम, 100 इंटू f of 5। और तुम्हें पता है f of 5 की वैल्यू कितनी है? 10। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? 1000, राइट। एक क्वेश्चन और देखें, हमने लिखा इफ द फंक्शन f(x) is an odd periodic function, if the function f(x) is an odd periodic function with period 2, right? If the function f(x) is an odd periodic function with period 2, then find the value of f of 4. Find the value of f of 4 की वैल्यू बतानी कि f of 4 की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन तो समझ रहे हैं? अगर फंक्शन कैसा है? ऑड पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 2। अब देखें जो डाटा दे रखा है, पहले तो उसको एक बार लिख लो। फंक्शन कैसा है? ऑड है, और कैसा है? पीरियोडिक भी है। तो अगर फंक्शन ऑड है तो f of x plus t, अगर फंक्शन पीरियोडिक है, पीरियड कितना है? 2,
तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस टू इक्वल्स टू एफ एक्स। और दूसरा, अगर फंक्शन ऑड है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना होएगा, माइनस ऑफ एफ एक्स, राइट। अपन लोगों को वैल्यू काय की निकालनी है, अपन लोगों को वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ 4 की। अब जरा सोचो क्या एफ ऑफ 4 आ जाए, अगर मैं इस पूरे में एफ तो एफ ऑफ 2 काय के बराबर आ जाएगा, 2 रखूंगा एफ ऑफ 4 बराबर आ जाएगा एफ ऑफ 2 के। अब पंगा कौन कर रहा है, एफ ऑफ 2 कर रहा है, तो अगर मैं इसमें 0 रख दूं, पुट एक्स इक्वल्स टू 0, तो अगर मैं यहाँ पे 0 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 2 बराबर आ जाएगा एफ ऑफ 0 के। तुम्हें पता है एफ ऑफ 4 काय के बराबर है, एफ ऑफ 2 है, एफ ऑफ 2 काय के बराबर है, 0 के। तो अगर इन दोनों को कंपेयर कर लूँ तो कंपेयर करने पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू एफ ऑफ 4 इक्वल्स टू एफ ऑफ 0। अब पंगा जो कर रहा है, पंगा कौन कर रहा है, पंगा कर रहा है बच्चे एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो समझे यहाँ पे। अगर मैं इस पूरे में x इक्वल्स टू 0 रख दूँ, अगर इस पूरे में x इक्वल्स टू 0 रखूंगा तो कितना आएगा, एफ ऑफ 0, ये आ जाएगा माइनस ऑफ एफ ऑफ 0, तो ये कितना आ जाएगा, इसको धर ले आओ, ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फाइनली एफ ऑफ 4 आ जाएगा, एफ ऑफ 2 आ जाएगा एफ ऑफ 0 के, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। इन शॉर्ट यूं समझ लो तुम इस बात को, इन शॉर्ट यूं समझ लो, क्योंकि ये फंक्शन कैसा है, पीरियोडिक, पीरियड कितना है 2, तो मेरे बच्चे जो जो 2 के मल्टीपल आएंगे, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 6, इन सब की वैल्यू आपस में बराबर होगी। मेरी बात समझ रहे हैं मैंने क्या बोला, मतलब जो जो मेरे बच्चे 2 के मल्टीपल होंगे, एफ ऑफ 10, एफ ऑफ 8, एफ ऑफ 6, एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 0, ये सारे बराबर होंगे। अगर मैं तुमसे बात करूं काहे की, अगर मैं तुमसे बात करूं कि भाई एफ ऑफ 2016 या 2020, तो मेरे बच्चे ये भी काहे के बराबर होएगा, ये फाइनली बराबर होएगा एफ ऑफ 0 के, क्योंकि फंक्शन पीरियोडिक है, पीरियड कितना है 2, तो मेरे बच्चे जो भी 2 के मल्टीपल में आएंगे, 2, 4, 6, 8, ये सारे के सारे काहे के बराबर होंगे, एफ ऑफ 0 के, राइट। तो अगर मैं तुमसे मान लो ये पूछता है एफ ऑफ 2020 की वैल्यू बताओ, तो मेरे बच्चे उसकी वैल्यू भी कितनी आती, 0। बात तो समझ रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन कैसा है, 2022 का मल्टीपल हो गया, तो मेरे बच्चे फंक्शन पीरियोडिक है, तो 2 के मल्टीपल में जो भी आएंगे, F2, F4, F4, F6, F8 जो भी है, उन सब की वैल्यू कितनी आएगी, 0। अब समझे उसमें कुछ और टाइप की प्रॉब्लम्स, कई बार प्रॉब्लम ऐसे बन जाएगी, इफ f of x plus a plus fx equals to 0 where a greater than 0, if f of x plus a plus fx equals to 0 where a greater than 0, right, then period of fx is हमें इसका पीरियड बताना है कितना होएगा। 4 ऑप्शन जैसे हमने लिख दिए, a, 2a, 4a, 8a, राइट, ऐसे हमने और क्वेश्चंस लिख दिए। मैं अब यहाँ पे कुछ एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने लिख दिया इफ f of x plus 1 plus f of x plus 3 equals to 2, right, then period of fx is वही 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। हमने एक और क्वेश्चन लिख दिया, हमने लिख दिया if f of x minus 1 plus f of x plus 3 equals to 10, right, then period of fx is 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4, 6, 8, 10। हमने एक और क्वेश्चन लिख दिया, हमने ऐसे लिख दिया f of x plus f of x plus 4, f of x plus f of x plus 4 equals to f of x plus 2 plus f of x plus 6, right, ये दे रखा है, right, then period of fx is पूछ रखा है कितने होंगे, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4, 6, 8, 16 ऐसे दे रखा है। बात समझ रहे हैं, मतलब ये मैंने कुछ एक प्रॉब्लम लिख दी है, लेकिन ऐसी और भी ढेर सारी प्रॉब्लम बन जाएंगी, मैं कुछ एक और लिखूंगा। पहले समझ लें कि जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाए तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को करने का तरीका क्या होगा।
जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को करने का तरीका क्या होएगा, क्या थॉट प्रोसेस होएगा, एक बार थॉट प्रोसेस समझते हैं। देखिए हमें ये रिलेशन दे रखा है, हमें रिलेशन दे रखा है एफ ऑफ एक्स प्लस ए प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू 0, राइट। डेफिनेशन तुम लोगों को पता ही है, हमारी डेफिनेशन है क्या, हमने बोला कि अगर हम एफ ऑफ एक्स प्लस टी कर लें और वापस एफ एक्स आ जाए, राइट, तो टी क्या होएगा, टी हमारा फंडामेंटल पीरियड होएगा। अब समझे यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें तो एफ ऑफ एक्स प्लस ए ये काहे के बराबर है, माइनस ऑफ एफ एक्स के। अगर ये सिंपल एफ एक्स आ जाता, अगर ये सिंपल एफ एक्स आ जाता, फिर तो मेरे बच्चे हम इजीली बोल देते कि इसका पीरियड कितना है, ए तो पीरियड होएगा नहीं, क्या होएगा 2a होएगा या 3a होएगा, जो दे रखे इनमें से होएगा। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे x की जगह x प्लस ए रिप्लेस कर दिया। तो जब मैं यहाँ पे x की जगह x प्लस ए करूँगा तो बेसिकली ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस ए 2a, ये कितना आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस ए, दिस इज इक्वल्स टू 0। इसको बोल दो फर्स्ट इक्वेशन, इसको बोल दो सेकंड इक्वेशन, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 2a इक्वल्स टू एफ एक्स, यही आ गया, राइट। यहाँ से कितना आ जाएगा, जब मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2a इक्वल्स टू एफ एक्स आ गया, और यही तो हमारी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू एफ एक्स, राइट। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस फंक्शन का जो पीरियड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2a। बात तो समझ रहे हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा पीरियड आ जाएगा, पीरियड कितना आ जाएगा, 2a। क्लियर है बात, क्लियर है ना। हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन में x की जगह x प्लस ए रखा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा पीरियड कितना आ गया, 2a। अब अगर तुम बोलो कि तुम समझ गए तो तुम भूल कर रहे हो, तुम एक्चुअली समझे ही नहीं हो। भाई यहाँ पे मैंने तुम्हें सीधा सीधा बताया x की जगह x प्लस ए रखा, घटा दिया, सिंपल आ गया। तो तुम समझे नहीं हो, बेसिकली तुमने रट्टा मान लिया है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हमें कैसे पता लगा कि हमें x की जगह x प्लस ए रखना है। यहाँ पे तो हमें पता है, मान लो x की जगह x प्लस ए रख दिया, आ गया। अब इन क्वेश्चंस में क्या करोगे, अब इन क्वेश्चंस में क्या करोगे, क्यों भाई इनमें हम x की जगह क्या रखें, फिर यहाँ पे लटक जाओगे। अब ऐसा तो है नहीं रट्टा मान लो जी। तो बेसिकली अगर तुम्हें ये मैंने बता दिया x की जगह x प्लस ए रख दो, आंसर आ जाएगा, तो वो गलत है। एक्चुअली वो उसकी रीजनिंग नहीं है, वो तो फिर रट्टे वाली बात होगी। तुम्हें मैंने बताया x की जगह x प्लस ए रखो, घटाओ, आ जाएगा। तो इसके लिए तो आ जाएगा, लेकिन जब मैंने क्वेश्चन घुमाई ये जैसे मैंने लिख दिया, फिर इसमें क्या करोगे। तो जो कॉन्सेप्ट है वो समझे। कॉन्सेप्ट है क्या, जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाएं, नोट करके समझें। जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाएं, ये नोट करके समझें इस बात को जो मैं लिख रहा हूँ, इस बात को नोट करके समझें मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, इस बात को नोट करके समझिए। जब भी फंक्शन इस फॉर्म में दे रखा हो, किस फॉर्म में, जैसे मान लो मैंने लिखा एफ एक्स प्लस एफ वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट कुछ भी हो सकता है 0 1 2 3, या फिर ऐसे दे रखा हो एफ एक्स प्लस एफ वाई इक्वल्स टू एफ यू प्लस एफ ऑफ वी, मान लो ऐसे दे रखा है, या तो ऐसे दे रखा हो, ऐसे दे रखा हो। तो मेरे बच्चे सिंपल सा ध्यान रखना, जो कट है हमारा, जो डी कट है, डी कट तो सिंपल यूं ध्यान रखना, डी कट क्या है कि इनका हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस ले लेंगे। जो डिफरेंस आएगा उनका डबल कर देना, ट्वाइस इनटू डिफरेंस। बात समझ रहे हैं। और डिफरेंस बराबर होएगा, जैसे यहाँ पे क्या है, 2 2 है, 2 से ज़्यादा के लिए बात वैलिड नहीं होगी। अगर 2 2 है तो ठीक है, 2 से ज़्यादा टर्म हो तो ये जो मैंने डी कट बताया वैलिड नहीं होएगा, लेकिन ये बेसिक वैलिड होएगा। तो डी कट क्या है मेरे बच्चे, जब भी इस फॉर्म में दे रखा हो एफ एक्स प्लस एफ वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, या फिर ऐसे दे रखा हो एफ एक्स प्लस एफ वाई समथिंग समथिंग, बात समझ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ट्वाइस इनटू डिफरेंस कर देंगे। मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, ट्वाइस इनटू डिफरेंस। जैसे यहाँ पे बात करूँ, इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, ए का, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 है। जैसे मैंने यहाँ पे बात करी x प्लस 1 x प्लस 3, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का, तो उसका डबल कर लो, आंसर कितना आ जाएगा, 4। x माइनस 1 x प्लस 3, अगर मैं इसके डिफरेंस करूँ, डिफरेंस कितने का आएगा, 4 का, तो आंसर कितना आ जाएगा, 8। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 4, और यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है, 4, उसका डबल कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा, 8। बात समझ रहे हैं। ये तो मैंने शॉर्टकट बताया। अब ये समझ लें कि जो हमें ये वाली बात आकाशवाणी हुई कि x की जगह x प्लस ए रखना है, हमें कैसे पता लगा। ध्यान रखें, इनमें जो इनका गैप होएगा, इनमें जितने का डिफरेंस होएगा वो हम x की जगह यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। जैसे यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 4 का, तो मैं यहाँ पे x की जगह क्या रख दूंगा, सॉरी 2 का डिफरेंस है, इसमें से इसको घटाओ, x प्लस 2। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 4 का, तो यहाँ पे x की जगह क्या रख दूंगा, यहाँ पे x की जगह रख दूंगा x प्लस 4। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, दोनों साइड सेम डिफरेंस है तभी होएगा, ऐसा नहीं अलग अलग डिफरेंस हो। अलग अलग डिफरेंस होएगा तो फिर कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दोनों साइड 4 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी क्या करूंगा, यहाँ पे भी x की जगह x प्लस 4 रख देना, आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बात तो समझ रहे हैं।
तो मेरे बच्चे जो डी कट मैंने बताया, ध्यान रखें, जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाएं तो क्या करेंगे, ट्वाइस इंटू डिफरेंस सिंपल आ जाएगा। क्या करेंगे, सिंपल ट्वाइस इंटू डिफरेंस। fx is an odd function, fx is an odd function, if fx is an odd function symmetrical about the line, symmetrical about the line, symmetrical about the line, symmetrical about the line x equals to a greater than 0 and summation of r equals to 0 to infinity, r equals to 0 to infinity f of 1 plus 4r, f of 1 plus 4r की power r, this is equals to 8. Then find f of 1. Then find f of 1. मेरे बच्चे f of 1 की वैल्यू बतानी है कि f of 1 की वैल्यू कितनी होगी, राइट? देखिए कैसे थॉट करेंगे, समझा जाए। जो डाटा दे रखा है, जो डाटा दे रखा है बस उसको एक बार लिख लें। देखिए हमें क्या बोल रखा है, फंक्शन एफ एक्स ऑड है, जबकि ग्राफ काय के अबाउट सिमेट्रिकल है, एक्स इक्वल्स टू ए के। तो पीछे हमने बताया था, क्या बताया था, अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स हो तो काय के अबाउट सिमेट्री होती है, एक्स इक्वल्स टू ए के अबाउट, राइट? तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स। दूसरा जो हमें दे रखा है, हमें बोल रखा है क्या कि फंक्शन कैसा है, ऑड है, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स कितना होएगा, माइनस ऑफ एफ एक्स। अगर मैं यहाँ पे क्या कर लूँ, एक्स की जगह माइनस एक्स रख दूँ, पुट x इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो ये कितना आएगा, एफ ऑफ 2a प्लस एक्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स। और एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, एफ ऑफ 2a प्लस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स रख सकता हूँ माइनस ऑफ एफ एक्स, क्योंकि फंक्शन कैसा है, ऑड है। तो एफ ऑफ 2a प्लस एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो बाय शॉर्टकट इसमें गैप कितने का है, 2a का, तो मेरे बच्चे पीरियड कितना आ जाएगा, पीरियड आ जाएगा इसका 4a, जैसा कि पीछे मैंने बताया था शॉर्टकट। बात समझ रहे हैं? तो जो हमारा शॉर्टकट था, शॉर्टकट के अकॉर्डिंगली इसका पीरियड कितना आ जाएगा, पीरियड आ जाएगा 4a। अब जो हमें दे रखा है रिलेशन, हमें क्या दे रखा है रिलेशन, वो समझे। हमें रिलेशन दे रखा है समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी f ऑफ 1 प्लस 4r, f ऑफ 1 प्लस 4r, राइट? हमें रिलेशन यही दे रखा है। तो चूंकि मेरे बच्चे ये जो r है, r 4 का मल्टीपल होएगा, जो r है r काहे का मल्टीपल होएगा, 4 का। बात तो समझ रहे हैं, r जो मल्टीपल है वो 4 का है। तो मेरे बच्चे चूंकि r 4 का मल्टीपल है और ये क्या पीरियड है, तो ये बार बार क्या आएगा, ये बार बार f ऑफ 1 ही आएगा, तो है ना, रिपीट करेगा ना। तो 0 टू इन्फिनिटी हम इसे क्या लिख सकते हैं, f ऑफ 1 की पावर r, दिस इज इक्वल्स टू 8। और इसका मतलब तो समझ, इनफाइनाइट जीपी हो गई, मतलब कितना आएगा, f ऑफ 1 f स्क्वायर 1, चलते जाओ इनफाइनाइट तक, दिस इज 8। तो कितना आएगा, 1 अपॉन 1 माइनस f ऑफ 1, इनफाइनाइट जीपी का सम पता है, तो यहाँ से f ऑफ 1 की वैल्यू आ जाएगी जो भी है, राइट? इनफाइनाइट जीपी का सम तो पता है ना, तुम्हें पता होगा सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी कितना होता है, a अपॉन 1 माइनस r, इनफाइनाइट जीपी का सम। इनफाइनाइट जीपी बन जाएगी, तो यहाँ से f ऑफ 1 की वैल्यू आ जाएगी, मैं लिख देता हूँ, f ऑफ 1 की वैल्यू आएगी 7/8। कितनी आ जाएगी, 7/8। तो मेरे बच्चे ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और इंपॉर्टेंट किस वजह से वो समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और देखें, जैसे हमने लिख दिया, इफ समेशन ऑफ k इक्वल्स टू 0 टू n f ऑफ x प्लस n k, दिस इज इक्वल्स टू 0, या a के लिख लो, a k, दिस इज इक्वल्स टू 0 वेयर a greater than 0, then find the period of fx, then find the period of fx। fx का पीरियड बताना है, fx का पीरियड कितना होगा। अब देखें यहाँ पे जो पीछे हमने शॉर्टकट बताया वो नहीं लगा सकते, रीजन जरा इसको खोलो, k इक्वल्स टू 0 टू n, मतलब समझते ही हैं, x प्लस ए के, दिस इज इक्वल्स टू 0 रखो। तो जब मैं यहाँ पे कितना रखूंगा, 0 रखूंगा, fx आ जाएगा,
1 रखूँगा एफ ऑफ एक्स प्लस ए, 2 रखूँगा एफ ऑफ एक्स प्लस 2a, राइट, यही आएगा। चलते जाओ, लास्ट में कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एन माइनस 1 इंटू ए प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एन ए, दिस इज इक्वल्स टू 0। हमने के की वैल्यू रख दी 0 1 2 3 n माइनस 1 और n, ऐसे आ जाएगा। अब देखिए हमने पहले बेसिक बताया था, बेसिक क्या बताया था, इसमें कितने कितने का गैप आ रहा है, a का, तो इस पूरे में x की जगह कितना रिप्लेस कर लूँ, x प्लस ए, तो यहाँ पे जब x प्लस ए रखूँगा तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस ए आ जाएगा, यहाँ पे x प्लस 2a हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 3a हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस ए रखूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस एन ए, और यहाँ पे कितना आ जाएगा f ऑफ x प्लस एन प्लस 1 इंटू ए, दिस इज इक्वल्स टू 0। और मेरे बच्चे इस मैसेज को सब्ट्रैक्ट कर लो, जो कि हमने बेसिक तरीका बताया था। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो टर्म्स जो यहाँ पे कैंसिल होंगी, शायद दिख रहा होगा, टर्म्स तुम्हारे ऐसे ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, टर्म्स जो कैंसिल हो जाएंगे वो ऐसे ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, बात तो समझ रहे हैं। तो जो बचेगा वो सिर्फ ये बचेगा, क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स एन प्लस 1 इंटू ए इक्वल्स टू एफ एक्स। तो जो डेफिनेशन थी अपनी, डेफिनेशन क्या थी, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू एफ एक्स, यही हमारी बेसिक डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो इसका पीरियड होएगा वो कितना आएगा, एन प्लस 1 इंटू ए, बात तो समझ रहे हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो पीरियड है वो कितना आ जाएगा, n प्लस 1 इंटू ए। ध्यान रखें इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है।